हाय गाइज, माय नेम इज दयाशंकर, यू वाचिंग पैथोलॉजी नॉलेज। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एनआईपीटी टेस्ट की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनआईपीटी टेस्ट क्या है, ये टेस्ट कब कराया जाता है, इस टेस्ट से क्या पता लगता है और ये किन लोगों को ये टेस्ट कराना चाहिए। तो सब और साथ ही साथ आपको इसकी डमी रिपोर्ट भी मैं आपको शो कराऊंगा, जिससे आप इसके रिजल्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनआईपीटी टेस्ट क्या है। एनआईपीटी टेस्ट बेसिकली नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट। ये बेसिकली जो अनजन्मे बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर की जानकारी देता है। जैसे जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है, इस चीज़ की जानकारी इस टेस्ट से मिल जाती है। बेसिकली क्या होता है, कुछ ही दिन में महिलाएं प्रेगनेंसी कैरी करती हैं तो उनके बच्चे का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उनके ब्लड में आ जाता है, जिससे महिलाओं का ब्लड टेस्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि उस बच्चे को कोई जन्मजात क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है या टर्नर सिंड्रोम है या फिर जो पटाऊ सिंड्रोम है। ये कोई ऐसी घातक बीमारी तो उसको नहीं है। ये जानकारी के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। तो अब जानते हैं कि इस टेस्ट से क्या क्या पता लगता है। देखिए, इस टेस्ट से आपका डाउन सिंड्रोम का पता लगता है। डाउन सिंड्रोम जिसको ट्राइसोमी 21 भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ट्राइसोमी 21 यानी जो क्रोमोसोमल 21 होता है वो उसकी 2 की जगह पे 3 कॉपी बन जाती है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आता है। और इससे जन्मे हुए बच्चे की सही से ग्रोथ नहीं होती, उसकी मेंटल ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं होती है और वो पागल जैसा बच्चा जन्मता है। वो ये डाउन सिंड्रोम की वजह से, ट्राइसोमी 21 के डिफेक्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम बेसिकली इसको 18 ट्राइसोमी भी बोला जाता है। इसमें जो 18th नंबर क्रोमोसोम होता है उसकी 2 की जगह पे 3 कॉपियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है। बेसिकली बहुत ही घातक सिंड्रोम है, बहुत ही घातक बीमारी जिसको आप मान सकते हैं। इसके साथ जन्मा हुआ बच्चा ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करता है, या तो वो जन्म के साथ ही एक्सपायर हो जाता है या फिर कुछ दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। उसको कोई हार्ट डिजीज हो सकती है, उसका कोई ऑर्गन्स काम नहीं कर रहा होगा, जैसे किडनी उसकी काम नहीं कर रही होती है, या उसका सर की बनावट सही नहीं होगी, उसकी नाक टेढ़ी होगी, उसके होंठ बड़े होंगे, उसके जो हाथ पैर टेढ़े होंगे। इस तरह की समस्या उसको होती है, तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट होता है आपका पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम बेसिकली 13 क्रोमोसोम की वजह से होता है। जो 13 क्रोमोसोम होता है उसकी 2 की जगह पे 3 कॉपियां बन जाती हैं, तो उसकी वजह से ये पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। ये भी बहुत ही घातक बीमारी होती है। इसके साथ भी बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक सर्वाइव करता है इसके साथ जन्मा हुआ बच्चा। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि उसके साथ भी या तो उसको गंभीर हार्ट प्रॉब्लम होगी, या फिर उसको न्यूरोलॉजिकल कोई डिफेक्ट होगा, या फिर श्वास लेने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी। तो इस तरह की उसको समस्या होगी अगर वो इसके पटाऊ सिंड्रोम के साथ जन्मता है। तो नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली इसमें आपका जो 46 क्रोमोसोम होते हैं उनकी जगह पे सिर्फ 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। एक जो क्रोमोसोम होता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है, जिसकी वजह से ये टर्नर सिंड्रोम होता है। ये बेसिकली महिलाओं को ज़्यादा होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो महिलाएं इससे जन्मी हुई होती हैं उनकी सही से ग्रोथ नहीं होती है। उनमें महिलाओं वाले जो लक्षण होते हैं वो सही से ग्रोथ नहीं होती है, उनकी अवस्था नहीं सही से आती है, और जो उनकी योनि वगैरह होता है उसको सही से वो विकसित नहीं होती है। ऐसी कई सारी समस्याएं आती है। तो अब बात करते हैं इस टेस्ट को किसको कराना चाहिए। क्या ये टेस्ट सभी को कराना चाहिए या फिर किसको ये टेस्ट कराना चाहिए। देखिए, ये टेस्ट बेसिकली उन महिलाओं को कराना चाहिए जिनकी एज 35 से ज़्यादा है। प्रेगनेंसी कैरी करते टाइम अगर वो 35 ईयर्स से ओल्ड हैं तो उनको ये टेस्ट कराना चाहिए, या फिर उन्होंने पहले बच्चे को जन्म दिया तो उसको कोई डाउन सिंड्रोम या इस तरह की कोई सिंड्रोम के लक्षण दिखे हों
तो उनको ये सेकेंड में इस टेस्ट को कराना चाहिए। या फिर कोई भी आपने जैसे टेस्ट कराया अल्ट्रासाउंड, जैसे NT-NB वगैरह आपने कराया, या फिर डुअल मार्कर, क्वाड्रपल या ट्रिपल मार्कर टेस्ट कराया, उसमें अगर इस तरह की कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर की जानकारी मिली है तो आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। बेसिकली ये जो टेस्ट है ये आपको 99% जेनेटिक डिसऑर्डर की जानकारी दे देता है। इसके फॉल्स रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इस टेस्ट को आपको करा लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट का चार्जेस इंडिया में क्या रहते हैं। देखिए इस इंडिया में इस टेस्ट के चार्जेस अलग अलग लैब में अलग अलग चार्जेस लेती हैं। इस टेस्ट के चार्जेस 10,000 से लेके आपको 20,000 तक चार्जेस करती हैं लैब में। इसकी अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो इसकी रिपोर्ट अराउंड 2 वीक्स में आती है। अगर बात करें ये टेस्ट कब कराया जाता है, तो देखिए ये जो टेस्ट है ये आपका 10 से 24 वीक्स के बीच में कराया जाता है। प्रेगनेंसी के 10th वीक से 24 वीक्स के बीच में इस टेस्ट को कराया जाता है। उसके बाद इस टेस्ट को आप 24 वीक्स के बाद इस टेस्ट को नहीं करा सकते, और 10 वीक से पहले इस टेस्ट को आप नहीं करा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की। तो गाइस अब मैं आपको इसकी एक डमी रिपोर्ट शो कराऊंगा, जिससे आपको इसके रिजल्ट समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से इसके आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये इसकी NIPT की रिपोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप इसको ऊपर करते हैं तो देखिए इसमें इस तरह की आपकी रिपोर्ट आएगी, जिसमें आपका ये देखिए क्रोमोसोमल 13 दिया हुआ है, जिसको पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये देखिए इसका पेशेंट का जिसका है रिपोर्ट, ये लो रिस्क ग्रुप है, ये इसकी रैंक दी हुई है। तो ये ग्रीन में शो हो रहा है, ये लो रिस्क ग्रुप है। ऐसे ही क्रोमोसोमल 18 है जिसको एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं, ये भी लो रिस्क है। क्रोमोसोमल 21 है जो आपका डाउन सिंड्रोम है, ये भी लो रिस्क है। तो इस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से ये आप नीचे देखेंगे तो ये इसके क्रोमोसोम की ये डिटेल्स में दिया हुआ है कि XX क्रोमोसोम कितने हैं, XY क्रोमोसोम का क्या रिस्क है, ये सारी जानकारी दी हुई है। ऐसे ही ये आप नीचे देख सकते हैं कि लो रिस्क है तो ग्रीन में शो होगा, बॉर्डर लाइन है तो आपका इस तरह येलो कलर का आएगा, और ये अगर रेड में आ रहा है तो हाई रिस्क है। तो इस तरह से ये रिपोर्ट आपकी देखी जाती है। ये आपकी डिटेल्स में देती है सारे क्रोमोसोम की, आपको ये रिस्क फैक्टर बता देगी कौन से क्रोमोसोम में क्या रिस्क है, सारी जानकारी दे देगी, और साथ में ये फीटल प्रोटेक्शन दे देगी ये। तो इससे आपका आप देख सकते हैं। ये देखिए ये टेस्ट रिजल्ट है, ये ग्राफ के साथ आप समझ सकते हैं इसमें। तो क्रोमोसोमल 13 है जिसमें ये आप देख रहे हैं ऊपर इसमें दिया हुआ, अगर इस लाइन से ये नीचे होता तो ये रिस्की होता, इस तरह से इसको देखा जाता है। ऐसे ये 18 का दिया हुआ है, 21 का दिया हुआ है। ये सारे जो रेड हैं, ये जो ट्राइसोमी 18 है इसका ये ऊपर है, अगर ये इस लाइन से नीचे होगा तो ये रिस्की रहता है। तो गाइज अगर कोई छोटी मोटी समस्या होती है तो वो फीटल मेडिसिन चल के ठीक हो जाती है। अगर इसमें कोई गंभीर क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है तो उसके लिए फिर डॉक्टर आगे अनदर स्टेप लेते हैं। तो आशा करता हूँ गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।